तो चलो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th का जो चैप्टर है 3.3। उसमें एक बहुत खूब सुंदर सा टॉपिक है आव्यूहिक आव्यूहिक आव्यूह के आव्यूह के परिवर्तक परिवर्त लिखल जाला आव्यूह के परिवर्त। समझो, इसको बतलाते हैं। जैसे कोई बाबू ये मैट्रिक्स दे दिया है, ये मैट्रिक्स ए है, ए बराबर दे दिया है 3, 2, 5 और 3। ये तुमको मैट्रिक्स दे दिया और पूछेगा कि आव्यूह के परिवर्तक निकाले। क्या निकाले? आव्यूह के परिवर्तक। उसको हम डैश ले, हम उसको क्या चीज ले, मान लो कि कोई ये मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स है ए, इसको कह रहे हैं कि आव्यूह के परिवर्तक निकाले। तो हम क्या करेंगे? ए डैश। क्या लिखेंगे? ए डैश। और यदि ए डैश के भी परिवर्तक निकालेंगे तो इसका हो जाता है ए। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स दिया है, ए दे दिया है और पूछ रहा है कि इसका ए डैश क्या होगा, यानी परिवर्तक क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इंग्लिश में बोला जाता है। ए डैश है, इसका डैश दे देंगे तो क्या होगा? ए हो जाएगा। यानी कोई भी चीज उल्टा है, कोई भी चीज क्या है? उल्टा है। फिर उसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा। यानी पहले ये सीधा था, इसको उल्टे तो क्या हुआ? उल्टा हुआ। फिर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ये कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक मैट्रिक्स है ए और आई जे है। क्या है? आई जे है, m गुणे n है, तो बराबर में ए डैश क्या होगा? पूछे क्या? ए डैश क्या होगा? तो ए और आई जे है ना, तो ये जे आई होगा। क्या होगा? जे आई। और m गुणे n है ना, तो n गुणे क्या होगा? m होगा। फिर तुम यदि इसको डैश बना देते हो, क्या करते हो? डैश बना देते हो यहाँ फुल का, मतलब ये तो उल्टा है, फिर उसकी तुम उल्टा करते हो तो ये क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में यहां से पूछती है क्वेश्चन। अब हम बतलाते हैं कि डैश का मतलब क्या होता है, यानी परिवर्त का मतलब क्या होता है। परिवर्त का मतलब क्या होता है? जैसे ये मैट्रिक्स दे दिया है और कह रहा है कि इसका परिवर्त निकालिए, तो हम निकालेंगे ए डैश। क्या निकालेंगे? ए डैश। ए डैश बराबर होगा, देखो इसको बोलते हैं क्या चीज? इसको बोलते हैं पंक्ति, और इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो जो ये पंक्ति है ना, ये 3 और 2 पंक्ति है, ये वाला पंक्ति जो है, ये पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में लिखेंगे। यानी 3, 2 है तो इसको क्या लिखेंगे? 3 और 2 लिखेंगे स्तंभ में। और 5 और 3 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको स्तंभ में 5 और 3 लिखेंगे। ये तुम्हारा क्या हो गया? ए डैश हुआ, यानी परिवर्त हुआ, यानी परिवर्त हुआ। यदि हम कहते हैं कि ए डैश दे दिया है, क्या दिया है? ए डैश दे दिया है, हमको निकालना है क्या चीज? इसका भी डैश, इसका भी क्या करना है? डैश निकालना है। तो देखना ये वाला आ जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा। कैसे? तो देखो हम 3 और 5 है ना, ये 3 और 5 क्या है? पंक्ति है। इसको क्या बनाएंगे? स्तंभ। तो क्या होगा? 3 और 5 हो जाएगा। सेकंड पंक्ति को हम बनाते हैं। सेकंड पंक्ति को क्या करेंगे? दूसरा स्तंभ बनाएंगे। यानी जो 2 और 3 है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 और 3 स्तंभ में। बताओ ये वाला हो गया कि नहीं? यानी हम क्या करते हैं? सीधा को उल्टा करते हैं और फिर उल्टा को सीधा, और फिर उल्टा को भी उल्टा कर दें तो क्या प्राप्त होता है? सीधा प्राप्त हो जाता है। हमारा कहने का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है, इसको परिवर्त निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिवर्त। तो क्या हो जाएगा? ए डैश। क्या होगा? ए डैश। फिर यदि इसको भी हम परिवर्त निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा है बबुआ कि ए एक मैट्रिक्स है। क्या है? ए एक मैट्रिक्स है और आई जे एलिमेंट है उसका, और उसको m गुणे n के टर्म में लिख रहे हैं। उसका ए डैश क्या होगा? ए डैश क्या होगा बच्चों? तो आई जे है ना, तो क्या होगा? जे और आई।
एम एन है ना, तो क्या होगा एन गुणे एम। ये बच्चा यदि इसी चीज को हम पूरा इसको क्या करते हैं, अब क्या करते हैं ना कि जो ए डैश जे और आई है इसको हम क्या करते हैं उल्टा करते हैं, इसका भी परिवर्तन निकालते हैं, यानी एम एन गुणे क्या है एम है ना, तो क्या होगा रे बाबू आई, फिर क्या होगा ए क्या हो जाएगा मैट्रिक्स ए, जे आई है तो क्या होगा आई जे, अरे बाबू ए बच्चा एन एम है तो क्या होगा एम गुणे एन। देखो कहने का मतलब मेरा क्या है कि देखो ये सीधा था उल्टा हो गया, फिर उल्टा के यदि उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा। समझ में आए? यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है, यहां से क्वेश्चन तुमको बार बार पूछेगा। जैसे कोई मैट्रिक्स दे देगा ए मैट्रिक्स तुमको दे देगा, ए बराबर दे देगा, ए बराबर तुमको मैट्रिक्स दे देगा 3 2 5 7 3 2 और पूछेगा ए डैश निकालो, क्या निकालो ए डैश निकालो, तो ये बाबू का हो जाइए हजन पंक्ति बाई का बन जाइए पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन जाइए, एकरा के पंक्ति कहल जाला, का कहल जाला पहला पंक्ति का बन जाइए पहला स्तंभ, यानी 3 2 5 है ये स्तंभ बन जाइए, कौन सी 3 2 और 5, ये दूसरा पंक्ति है तो क्या बन जाएगा दूसरा स्तंभ बन जाएगा, यानी 7 3 और क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। समझ में आई? तो अब एजे से बबुआ क्वेश्चन दी, एजे से का दी क्वेश्चन दी 3 पॉइंट कितना 3, समझ में आई था ना? हाँ, तो ये बबुआ एजे से क्वेश्चन दी प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3 हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। प्रश्नावली कितना 3.3, एजा से बबुआ लॉन्ग भी क्वेश्चन दी और 1 नंबर के भी दी और 2 नंबर के भी दी शॉर्ट क्वेश्चन भी, यानी लॉन्ग शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव दोनों तीनों क्वेश्चन यहां से बनेगा किताब 2 3.3 का। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्तक ज्ञात करिए। ये बाबू देख बच्चा हम एक ही क्वेश्चन बनाओ चल जाए, ठीक ना? जैसे लिख ले क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्या चीज निम्नलिखित अवयवों, इसको मैट्रिक्स को गजीब हिंदी बोलता है, अवयवों में से कौन सी में से प्रत्येक का परिवर्त्य क्या निकालना है परिवर्त्य ज्ञात करें करेक्ट। निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त निकालें। और क्वेश्चन नंबर दिया है रे बाबू तुमको, क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दिया है 3 क्वेश्चन दिया है। ये पहला क्वेश्चन दिया है 5 1/2 और -1, ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर तुमको दूसरा क्वेश्चन दे दिया है 1 -1 और 2 और कितना 3, ये तुमको तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है -1 5 और 6 √3 5 6 2 3 और -1 दे दिया है। बुक धरो। कहने का मतलब इसका क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करें। यहां से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव फिक्स है, कहीं से न कहीं से देगा। अब हमको परिवर्तक का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जो पंक्ति होगा उसको क्या बना देंगे स्तंभ बना देंगे। यानी ए बाबू मान लो ए एक मैट्रिक्स है, ए बराबर क्या है 5 1/2 और कितना -1, ये है तुम्हारा एक मैट्रिक्स दे दिया है, एक कमान दे दिया है, कितना एक कमान दे दिया है इतना, और तुमको क्या कह रहा है निकालने के लिए
परिवर्त। परिवर्त का मतलब क्या होता है बाबू, ए क्या करना है, डैश निकालना है। ए डैश क्या होगा, तुमको मैंने बतला था, ये कितना स्तंभ है, एक स्तंभ है। कितना स्तंभ है, एक स्तंभ है। ये स्तंभ को हम क्या बना देंगे, पंक्ति, यानी लिखेंगे 5 1/2 और -1। ये तुम्हारा क्या बन गया, परिवर्त बन गया। क्या बन गया, परिवर्त बन गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि मान लो कि तुमको ए दे दिया है, ए बराबर दे दिया है कितना, 1 -1 2 और कितना दिया है बाबू, 3 दे दिया है, राइट। और तुमको निकालना क्या है, ए डैश निकालना है। ए डैश कैसे होगा बच्चा, ये जो पहला पंक्ति है इसका पहला स्तंभ बना देंगे, यानी जो ये 1 -1 है इसको स्तंभ में लिखेंगे 1 और -1। और ये दूसरा पंक्ति है, कौन सा पंक्ति है, इसको हम क्या बना देंगे, दूसरा स्तंभ। 2 3 है तो इसको, ये देखो ये सूता हुआ है ना, कलम टाइप के हैं, इसको कलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं। तो ये पंक्ति जो है बाबू, इसको क्या बना देंगे, स्तंभ। ये 2 ऐसे है, 2 3, इसको क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे, 2 और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तुम्हारा परिवर्त हुआ। हाँ, अब देखो तीसरा नंबर, ये मान लो कि ए बराबर तुम्हारा क्या है, ए का मान है बच्चा -1 5 और कितना 6, √3 5 6 और 2 बाबू 3 और माइनस क्या है बच्चा 1 है। इसको क्या बनाना है, इसको है ना परिवर्त बनाना है, इन ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, परिवर्त। तो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज कहना अच्छा है कि अब यू हो का परिवर्त। थोड़ा बड़ा अजीब लगता है, हिंदी कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अब इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ए बाबू ए परिवर्त बराबर का होगी, देखा है पहला पंक्ति बा क्या बना देंगे, है जो पंक्ति बाटे के खड़ा कर दे तो हो जाई -1 5 और कितने रे बाबू 6। है जो हेते सूत्र वगैरह क्या कर दे खड़ा, दूसरा स्तंभ बन जाई 3 और का बन जाई 5 और 6। है तीसरा पंक्ति बा एक क्या बना दे, तीसरा स्तंभ तो बन जी का बच्चा 2 3 और -1। चलो लिखो लिखो फटाफट लिखो, अगले क्वेश्चन को हम बनाते हैं। यहां से एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है कि कहीं ना कहीं से देगा तुमको, एक ऑब्जेक्टिव यहां से फिक्स है कि रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं, तब तक तुम लोग बनाओ। उतर गई तुम्हारा सामने क्वेश्चन नंबर 2 बाटे है, उतार ले तीसरा तेरे सामने क्वेश्चन नंबर 2 बाटे, उतारा लो क्वेश्चन नंबर 2। समझिए कहता का बच्चा क्वेश्चन में कहता कि यदि ए मैट्रिक्स बराबर इतना है तथा मैट्रिक्स बी बराबर इतना है तो सत्यापित करे कि ए प्लस बी के अपवर्त बराबर ए अपवर्त प्लस बी अपवर्त होला कि ना। एक मतलब जितना हेकर आई उतने हेकर मान आवता कि ना। देखा बाबू सबसे पहले हम क्या करब, मैट्रिक्स ए बा, ए देखा जब हुआ मैट्रिक्स का बा ए बा, ए के मान कितना बा बच्चा -1 2 और 3 5 7 9 ये बना बाबू, और -2 1 और कितना भाई बच्चा ये बना। इसलिए ए डैश बराबर क्या होगा, ए डैश भी निकालना है बी डैश भी निकालना है, तो हम पहले काम कर लेते हैं। ए डैश बराबर का हुई बाबू, ए डैश बराबर हुई पहला पंक्ति के पहला स्तंभ बना देना है, जौन बाटे सूतल बना क्या करब खाड़, तो का बन जी -1 2 और का हो जी बच्चा। अब दूसरा पंक्ति बा, दूसरा पंक्ति का करब दूसरा स्तंभ बनाए तो का बन जी 5 7 और का बन जी 9 है। तीसरा पंक्ति बा एक का बना दे तीसरा स्तंभ तो का हो जी बाबू -2 1 और का हो जाई 1। बन गई कि ना बन गई, हमके पता चल गई A1 डैश बा। अब का निकाला B1, B बराबर का बाबूआ मैट्रिक्स B बराबर बाटे, B बराबर बा बाबू
-4 1 -5 का बटे 1 2 0 1 3 और 1 है, राइट। हमको क्या निकालेंगे, इसलिए बी डैश, क्या बोलेंगे, बी डैश निकालना है। हमको इतना समझना है कि डैश का मतलब होता है पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बना देना है, मतलब जो ऐसे सूता हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। तो ए बाबू बी डैश के मतलब हो जाई है पहला पंक्ति बा एक का बना दे पहला स्तंभ -4 1 और -5 1 2 0 1 3 और 1 बन गया। कितना बन गया बाबू, हम के करे के का बाटे, अब ले एक बार ए प्लस बी, ए प्लस का करे के बाद हमके पहले LHS निकाले के बाद, LHS बराबर है हो जाई। अब देखो बाबू LHS बराबर का बाटे ए प्लस बी के का करे के बाद डैश निकाले के बाद, तो पहले ए प्लस बी के का करब जोड़म, पहले ए प्लस बी के का करम जोड़म। मैट्रिक्स ए कितना बाटे, मैट्रिक्स ए कितना बारे बाबू, -1 2 3 5 7 9 -2 1 और 1 है, ए हो गई। आपका प्लस क्या करा बी, मैट्रिक्स बी कहाँ बाटे, बी है दे बाटे, है ना, बी है ए बाबू -4 1 -5 1 2 कितना 0 1 3 कितना 1। ए बाबू ये बताओ तो बताओ एकरा के जोड़बा तो कितना हुई, एकरा के जोड़बा तो कितना हुई, एकरा के जोड़बा तो कितना हुई, ये जोड़ देते हैं नीचे, एकरा के नीचे जोड़ता है बराबर में रे बच्चा, देखो लौकता ना -1 और -4 जोड़ो तो कितना हो जाए, माइनस का हो जाए, अरे -1 प्लस -4 माइनस का हो जी प्लस, लेकिन चिन्ह कितने के रही -1 के, यानी माइनस का हो गया बाबू 5। और दूसरा ऑर्डर से जोड़ा 2 1 3 ताकि 3 हो जाए। अब बता बुआ 3 -5 कितना हो जी, अरे बाबू 3 -5 कितना हो जी, माइनस के 2 कहाँ, -2। अब बता बाबू, हाँ अब कितना 5 1 जोड़ा तो कितना हो जी 6 7 2 9 0 -2 और 1 -2 और 1 जोड़ा तो कितना हो जी -1 और 3 4 और 1 और 1 2। ए बबुआ हम निकाल लेनी कौन चीज, ए प्लस बी, हमके का निकाले के बाद ए प्लस बी के डैश निकाले के बाद, का निकाले के बाद ए प्लस बी के डैश। इसीलिए रे बाबू, इसीलिए ए प्लस बी के का निकाला डैश, और ए प्लस बी के डैश का हो जी बच्चा, ए प्लस बी के बताओ ए प्लस बी के मान कितना है ना, एक का करब डैश निकालब, यानी पहला पंक्ति के का बना दे पहला स्तंभ, तो का बाटे -5 3 और -2। अब बबुआ 6 9 और 9, ओकरा बाद बच्चा -1 4 और 2, इका गई ए प्लस बी के का हो गई इनवर्स, अरे ए प्लस बी के परिवर्त ए प्लस बी के परिवर्त, यानी ए प्लस बी के डैश, एक मान कितना है इतना आ गई। अब का निकाले का बच्चा, हम LHS निकाल देनी, LHS का कहनी निकाल देनी, कितना आयल है इतना। अब का निकालम बाबू, अब निकालम रे बच्चा, अब निकालम RHS के मान का बा ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस बी डैश, RHS के मान बा बबुआ RHS बराबर बा ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश के मान कितना बाटे
ए डैश के मान हाई आइल बा। ए डैश के मान कितना बरे बाबू बताओ तो, -1 5 -2 2 7 1 3 9 और 1 का करे के बा प्लस था बी डैश के मान कितना बाटे -4 1 1 1 2 और कितना 3 1 2 और 3 -5 0 और 1 बता बाबू एकर मान कितना हुई, एकर मान कितना हुई -1 और -4 कितना हो जाएगी -5 5 और +1 कितना हो जाएगी 6 -2 और +1 कितना हो जाएगी -1। अब बताओ 2 और 1 कितना हो जाएगी 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 -2 अरे सॉरी 3 और -5 कितना होगा -2 9 और 0 9 1 और 1 कितना होगा 2। देखो तो बाबू a प्लस बी डैश के मान आइल बा कि ना a डैश प्लस बी डैश देखो तो आगे बा एकर मतलब LHS बराबर RHS का कर देला प्रूफ कर देला यानी सत्यापित कर देला। हम कुछ ना कहनी हम दिले बैठे बबुआ ई तो पहले A1 डैश B1 डैश यानी A डैश B डैश निकाल देनी। ए बाटे ए डैश के का हुई ए बाटे ए मैट्रिक्स दिलेगा एक डैश कैसे निकलेला पहला पंक्ति के पहला स्तंभ बना दो, फिर बी मैट्रिक्स बा एक बी डैश बना दो पहला पंक्ति के पहला स्तंभ। अब तब देखे बाबुआ LHS में दिलेगा a प्लस बी के मान a प्लस बी तो हम a प्लस निकाल देंगे a प्लस बी निकाल देंगे ओकरा बाद का करे के बा एक डैश कर देके बा फिर बाबुआ a डैश प्लस b डैश निकाल देके बा। अब देखिए के बा कि जोन है a प्लस b डैश के मान आइल बा वो a डैश प्लस b डैश आइल बा कि ना देखा तो बाबू आगे बा कि ना। क्वेश्चन नंबर पहला है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा बने चला बनाओ उतारा तब तक भले। क्वेश्चन नंबर दूसरा बबुआ देखा है तो हम मिटका ना ए डैश बी और बी डैश तो हम बिल्कुल छुअब ना हमरा का छुए के बा सेकंड में बा बच्चा सेकंड में का बा a माइनस बी डैश और a डैश माइनस बी डैश एकर मतलब बबुआ देखिए सेकंड क्वेश्चन बाटे ना यस निकाले का चीज बटे a माइनस बी यानी a माइनस का निकाले का बबुआ a माइनस का निकाले का बा b a माइनस बी निकली कैसे यानी मैट्रिक्स a में से का घटा दे b के घटा दे यानी a के मैट्रिक्स का बा -1 2 और कितना 3 और 5 7 9 -2 1 1 ये कितना बाटे मैट्रिक्स A में से का करे के बा घटावे के बा कितना के मैट्रिक्स B के ए बाबू B कितना बाटे B बाटे तो है -4 1 -5 कितना 1 2 0 और कितना बाबू 1 3 और 1 ये ना बाटे यानी बात कर जाओ बबुआ कि तोहर मान कितना आई एक में से देखा लिखल बा -1 कह -1 का करे के बा घटावे के बा माइनस कर देनी कितना घटावे के बा -4। अब देखो -1 और माइनस एक जरी बा तो का हो जाई +4। ए बाबू एगो माइनस एगो प्लस हमेशा का होला घटेला तो माइनस और प्लस घटी तो बताओ 4 में से 1 घटी 3 बची चिन्ह कोना के बेसी बा माइनस के कि प्लस के तो प्लस के तो सीधा से हो गल कितना +3 यानी -1 में से कितना घटेनी -4 तो बचल कितना बबुआ 3 हो गई। पहिलका में से पहिलका के का करनी घटा लेनी। अब दूसरका में से क्या करो दूसरका के घटाई यानी 2 में से कितना घटावे के बा 1
2 में से 1 घटेगा तो कितना बची? अरे 2 में से 1 घटेगा तो 1 बची। अच्छा, फिर 3 में से कितना घटाएगा बा? -5, यानी 3 में से कितना घटाएगा बा? 5। माइनस माइनस प्लस हो जाला, यानी 2 चीज एक जैसा होई तो जुट जाई। 3 और 5 जुट के कितना होखल बबुआ? 8। हम काम कर लेनी, काम अपन कर लेनी। अब पहिलका के तो पहिलका से मैं कर देनी। अब बबुआ 5 में से कितना घटाई? 1। 5 में से घटाई 4। 7 में से 2 घटाई 5 और 9 में से 0 घटाई 9। -2 में से कितना घटाई? 1। -2 में से कितना घटाई? 1। चिन्ह के घटाओ के भाई घटता तो कितना हो जाई? -3। ए बाबू 1 में से कितना घटाई? 3 घटाई। 1 में से कितना घटाई? 3 तो कितना हुई? -2। ए बाबू 1 में से फिर कितना घटाओ तनी? 1, कितना हुई? 0। ए बच्चा हमार a माइनस बी क्वेश्चन का बा a माइनस बी बा ना, a माइनस बी के का बा? डैश बा, यानी परिवर्त बा। का बाटे? परिवर्त बा। ए बाबू हम बतैले रहनी है तोहरा के कि कहीं लिखल बा a बराबर 5 6 8 3, कहाँ a डैश होला, a डैश होला। a डैश बराबर हो का जाई और जौन सूतल बा ना एकरा का कह द? खाड़ कह द। का सूतल बा? 5 और 6 तो खाड़ का कह दे? 5 और 6। अब फिर दूसरा का सूतल बा 8 और 3, एकरा के हेजा लिख दे 8 और 3। सूतल बा तो ना के खड़ा कर दे। जब सूतर रही बुचिया ओकरा का करब? खड़ा कर दे। सूतर रही ओकरा का कह जाला? पंक्ति, और पंक्ति के खड़ा कर दे तो का बन जाई? स्तंभ। तो ए बाबुआ हमरा निकल गई a माइनस बी के मान इतना बाटे। ठीक, अब हमरा निकाले के कौन चीज बाटे? LHS। LHS बराबर का बा? a माइनस बी के डैश बा। तो हेकरो का करब? डैश करम ना। ए बाबुआ अब बताओ, एक डैश करम बच्चा, है सूतल बा, का करब एकरा के? खाड़। तो 3 1 8 बा ना, है सूतल, एकरा के खड़ा कर दी तो का हो जाई? 3 1 8। है बिचला सूतल बा, एकरा के खड़ा करब तो का लिखाई? 4 5 और 9। फिर है सूतल बा, एकरा का करब? -3 -2 और 0। बाबू रे 5 नंबर के क्वेश्चन आई ना तो 8 नंबर के आ जाई। कौन नंबर के आई? 8 नंबर के तो लॉलीपॉप डाला चुहलावत रह वही चुहलावत होने से LHS के मान निकल गई ना बाबू। हमार हाथ ना मान निकल गई, हाथ ना मान निकल गई। अब का निकाले के बाद? a डैश में से का घरम? b डैश घटा दे। अब RHS का चीज? RHS राइट हैंड साइड। a डैश माइनस का करे के बा? b डैश। a डैश के मान कितना बाटे? a के मान है बा तो a डैश निकलनी है। a डैश के मान रे बाबू, a डैश के मान बाटे -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 और क्या करब? माइनस। b के मान है रहे लेकिन b डैश है निकलनी है तो b डैश के मान कितना बच्चा? -4 1 1 1 2 और 3 -5 0 1, ये ना। ए बच्चा अब बता, घटाओ, घटाए के बना? -3 -1 का बन बटे -1 बा। देखे ने का घटाए के बा? माइनस कितना घटाए के बा? -4। ए बाबू झगड़ा कर ली तो माइनस माइनस तो -1 और प्लस कितना बचल? 4, यानी एगो माइनस एगो प्लस का होला? घटेला। और चिन्ह जो ना के बढ़ होला उहे का कह जाला? लिख दिया जाला। तो 4 में से घटी 3 तो का लिख देबे? 3 प्लस होई कि माइनस? प्लस। ऐसे कि भाई प्लस होला का बाटे? ज्यादा बा। अब देख बाबू 5 में से कितना घटाई? 1। 5 में से 1 घटाई कितना बची? 4। है 2 में से कितना घटाई? 1 तो कितना हो जी? -3। इतना जल्दी सोचो तो सब तो काम ही हो जी बाबूआ। 2 में से कितना घटाई? 1 तो कितना बची? 7 में से कितना घटाई? और 1 में से कितना घटाई? 3 में से कितना? अच्छा
3 बाटे है जा कितना घटाओ कितना घटाओ एक बार तो का हो जाए माइनस माइनस 8 हो जी रे बाबू। 9 में से कितना घटाइब 0, 9 में से कितना घटाइब तो कितना हुई, और 1 में से कितना घटाइब तो कितना हो जाई 0। देखते रे बाबू जितना हाई आई रहे उतना हाई आ गई बा कि ना। एक मतलब a माइनस बी के डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश, यानी हम लिख दें का लिख दें बबुआ एल एच एस बराबर आर एच एस बाटे की ना। समझ में आई? हाँ बहुत आसान बाटे। कब जब समझब तब लड़का कह सब बाप रे बाप 5 नंबर के पूछ ले भाई तो एके दू लौकता कहीं जोड़ घटाव नहीं खे। ये सब बहुत आसान बाटे। हमने के क्वेश्चन नंबर 3 के हेडिंग डाल जो बाबू और उतार लो तब तक। क्वेश्चन नंबर 3 हटे। क्वेश्चन नंबर 3 में का बा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 में ले बाबू रुकता है। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 में एगो हम चीज बतैले रही हाँ कि देखो बाबू कैसे दिले बा ए डैश, समझिए सॉरी ए दिले बा मैट्रिक्स ए दिले बा 6 3 2 5 4 और 3 कह हमके निकाले के बाद ए डैश का निकाला ए डैश, समझा ए डैश निकाले के बाद तो का हो जी बबुआ है जौन बेचारा है सुतल भाई का हो जाई, है जौन खड़ा भाई का हो जी सुत जाई, यानी ये बबुआ है जौन है स्तंभ बा ना स्तंभ बा ई का हो जाई पंक्ति, या जौन पंक्ति बा उ का हो जाई स्तंभ हो जाई। तो बात तो है ना भाई है पंक्ति बा ई का हो जाई स्तंभ हो जाई। और अच्छा तो 6 3 2 बना तो क्या लिखो 6 3 और 2 है स्तंभ का क्या बनाएंगे पंक्ति, तो 5 4 3 काहे रे बाबू। अब देखो ये ए डैश बन गई, हम ए डैश के का बनावल चाहतनी फिर एक के ए लिखल चाहतनी यानी उल्टा बा, फिर एक के सीधा कल चाहब तो ए डैश हो जाए का हो जाए ए डैश के मतलब ए तो का हो जी बबुआ बताओ तो 6 3 2 5 4 3 हाँ ये चीज आ गई कि ना आ गई, यानी ए बाबू कोनो चीज के हम उल्टा कहनी है उल्टा कर देनी है तो ठीक बा, फिर उल्टा के हम उल्टा करब तो का बन जाई तारा के सुता देनी पेटकुनी है, सीधा रहा सुता देनी पेटकुनी है आ फिर तारा के उल्टा करब तो का हो जीव फिर कमर के बारे सोच कि ना, यानी कोई भी चीज के उल्टा करब तो उल्टा हो गई, फिर उल्टा के उल्टा करबा तो क्या हो जाए सीधा हो जाए ना हो जाए। अरे बाबू देखिए ये बच्चा ये बाबू देख हमके दिले का बाटे, हमके दिले बाटे ए डैश का दिले बाटे ए डैश निकाले का बा ए बी का निकालम पहले ए निकाल ए डैश दिले बा का निकालम ए, यानी ए बाबू ए डैश दिले बा तो ए डैश बराबर कितना दिले बा 3 -1 और 0 4 2 और 1। ए बाबू हम ए निकालब यानी उल्टा के उल्टा करब तो का हो जाई सीधा हो जाई, यानी हम सीधा कही ए डैश के डैश करब तो निकली हमके ए ना निकल जाई ए तो ए बराबर होई का बच्चा। अब बताओ हाई जवन है तरी खड़ा बा का हो जाई 3 -1 और 0 और हाई खड़ा बा 4 2 और 1। ए बाबू बताओ हयो सेकंड ऑर्डर हयो सेकंड ऑर्डर आ गई कि ना आ गई। अब हम निकालब रे बाबू, अब का निकालब हम ए डैश दे ले बटे ए भी दे ले बा, बी के मान दे ले बा कितना बी बराबर दे ले बा रे बच्चा, बी बराबर का दे ले बा -1 2 और 1 1 2 और 3, इसीलिए बी डैश का हो जाए बच्चा बी डैश बराबर का हो जाए -1 2 1 1 2 और 3। ए बच्चा हमके निकाले का बा a प्लस बी का निकाले का बा ए पहले a प्लस बी निकालम ना निकालम रे बाबू, हम निकालब कौन चीज a प्लस कितना b, a प्लस बी के a के मान कितना बाटे 3 -1 0 4 2 और 1। a प्लस बी के मान कितना बचा बी के मान कितना बा बी के मान कितना बटे बी 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 कहाँ बा है देखा -1
2 1 1 2 3 का करे के बा जोड़े के बा ना, तो जोड़ देनी रे बाबू ए बच्चा 3 और -1 कितना हो जाएगी 2, 3 में से माइनस घटा देवे 1। अब बताओ -1 और 2 कितना हो जाएगी 1। अरे -1 और +2 एगो माइनस एगो प्लस का होला घटेला, तो 1 हो कि ना हो। अच्छा 0 में 1 को जोड़ा तो कितना हो जाएगी 1। बताओ 4 और +1 5, 2 और 2 4 और 1 और 3 4। लेकिन हमारा क्या निकाले के बाद a + b तो निकल गई, लेकिन हमारा निकाले का बचवा a + b के डैश। हमारा LHS निकाले के बाद LHS बराबर का हुई a + b के डैश। मतलब ये बाबू हमके a + b के मान कितना आएगा, और डैश के मतलब कौन चीज पंक्ति बा तो का स्तंभ बना दे, यानी 2 1 1 बा 2 1 1 5 4 4 तो का लिखो 5 4 4 a + b डैश आ गई। अब का निकाले के बच्चा, अब का निकाले के बाद RHS a डैश + b डैश। हमके RHS निकाला, का निकाला RHS। RHS का बा a डैश + b डैश। a डैश के मान कितना बा, a डैश के मान बाटे कितना बाबू 3 -1 और कितना 4 2 1। और b डैश के मान कितना बा बाबू, b डैश के मान बाटे b डैश के मान -1 2 और 1 और का बाबू 1 2 और 3। चल जोड़ दो बच्चा, जोड़ दो 3 और -1 कितना हो जाएगी 2 हो गई। 4 और 1 कितना हो जाएगी 5, -1 और 2 1 और 2 और 2 4, 0 और 1 1 और 3 कितना हो जाएगी 4। बताओ तो बाबू जितना हई आयल बा उतने हई आ गई कि ना, यानी ए बच्चा LHS बराबर RHS इम्प्रूव हो गई कि ना, सत्यापित कैला कि ना कैला। तो चला लिखा बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर बी के बनावा, क्वेश्चन नंबर दूसरा बनिया। पहले क्वेश्चन नंबर 1 के जल्दी जल्दी उतारा, फटाफट उतारा एकदम फास्ट। चल बच्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। अब हमने के क्वेश्चन नंबर कौन बनावे के बाद सेकंड के। पहले तो बाबू देखा ए डैश से निकला था ए। एग्जाम में हर बार ऑब्जेक्टिव में पूछेला कि यदि ए डैश हो, यदि ए डैश को डैश बना देते हैं तो क्या बनेगा ए बन जाता है, यानी उल्टा के उल्टा कदम तक क्या बन जाए सीधा। बात इतने बात हमके निकाले के बाटे बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर कौन दूसरा में का बा बच्चा, हाँ दूसरा में माइनस वाला बाटे, कुकुर रोवाता खतरनाक। ये बच्चा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन दूसरा में हमके क्या करे के बाद a - b, यानी ए बाबू क्वेश्चन नंबर अब दूसरा में क्या करे के बाद a - b। ए बाबू a - b, a के मान कितना 3 - 1 और 0 4 2 और 1। ए बाबू रे अब माइनस तो माइनस बताओ b के मान कितना बाटे -1 2 1 1 2 और 3। बताओ अच्छा बताओ तो बाबू कितना आइए कर घटावा -3 में अब माइनस प्लस, यानी कितना हो 3 1 4 -1 और -2 कितना हो जी -3। अरे बाबू 0 में से -1 घटाई तो कितना हो जी -1। अब बताओ बाबू 4 में से कितना घटाई 1 तो कितना हुई 3। 2 में से कितना घटाई 2 कितना हुई 0। 1 में से कितना घटाई 3 तो -2 हो जी। हमके a - b लिखे के बा ना, a - b के डैश। अब ए बाबू इसीलिए कौन चीज LHS बराबर कौन चीज बा a
माइनस बी के का बा डैश बराबर का हो जाई। देखो हाई जन पंक्ति बा एकरा का करब खाड़ कर देब तो का बन जाई 4 माइनस 3 माइनस 1 3 0 और माइनस 2 ये हमार आ गई ए माइनस बी के डैश आ गई बाबू। अब का निकाले के बाद आर एच एस का बा बच्चा आर एच एस बा ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश के मान कितना बाटे ए डैश के मान कितना बा आर एच एस ये ना ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश के मान कितना बा ए डैश के मान बा 3 माइनस 1 और 0 4 2 और कुकुर के नहीं रोता हो कि नहीं कुकुर सरवा रोता। बी डैश के मान कितना बा बच्चा बी डैश के मान माइनस 1 2 और कितना रे बाबू और 1 2 और 3। अब घटा दो घटाओ देखा 3 में से कितना घटाई देखा है लिखल बा 3 और 3 में से कितना घटाई बा माइनस 1 तो माइनस माइनस का हो जाई प्लस तो 3 1 का हो जाई 4। अब कितना बाबू 4 में से कितना घटेगा 1 तो का बची 3। अब बताओ माइनस 1 और माइनस 2 कितना हो जाएगी माइनस 3। 2 में से कितना घटाई 2 तो कितना बची 0। 0 में से 1 घटाई तो माइनस 1 और 1 में से बबुआ 3 घटाई माइनस 2। बताओ तो बबुआ एल एच एस बराबर आर एच एस आई बा कि ना यानी एल एच एस बराबर आर एच एस। ये तो तहरबा प्रूव हो गया सत्यापित कर देला कि बबुआ देखा ए माइनस बी वन के डैश आइल बा इतना उतने ए वन माइनस बी वन के मान भी आइल बाटे। बहुत आसान बा बबुआ और सिस्टमैटिक तरीका से पढ़त चाहिए बहुत सिस्टमैटिक तरीका से पढ़ जाए। बाकी 12 के मैथ उतना भी आसान अरे भारी नहीं के बहुत आसान बा। हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए पढ़ा लोग बात समझे तो लो ना कि जैसे हमारा रोज प्रैक्टिस करे के बाद पर डे प्रैक्टिस करे के बाद 1 घंटा पीछे के और 1 घंटा आगे के बाकी तार 8 घंटा से कम कबो नहीं के पढ़े के 4 घंटा दिन में और 4 घंटा राति में हो जाए ऑटोमेटिक। 2 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़ला दिन में 2 घंटा सब्जेक्टिव फिर 2 घंटा सब्जेक्टिव 2 घंटा ऑब्जेक्टिव रात में 5 सब्जेक्ट के 1 घंटा फिजिक्स में हो जाए फिजिक्स केमिस्ट्री में 1 घंटा में हो जाए। 2 घंटा मैथ ला कितना हो गई 4 घंटा हो गई। 1 घंटा हिंदी 1 घंटा इंग्लिश 4 2 6 घंटा कम से कम 8 घंटा बबुआ पढ़ लेबा काम तुहार हो जी। ये जुलाई के महीना चलता देखते देखते कैसे बीत जाई ये भी पता ना चली। ठीक बाटे अगला दिन हमने के क्वेश्चन नंबर 4 बनावे के अगला दिन का करके क्वेश्चन नंबर 4 ताकि हिंदी पढ़ाई के बाद अब पढ़ लिया जाए। ठीक हाँ।